Assalamualaikum everyone. Welcome to the second episode of Common Success. We're going to take you on a journey to find what is success. Basically, define and ask different people, different common people of Pakistan, the entrepreneurs, the industrialists, the entertainment segment people, and the music industry people. Every one of Pakistan, we're going to ask them what is their success journey, what is success for them, and who basically they are. What did they do to achieve what they have right now? That's the story of Pakistan because that's the potential of Pakistan. We want to share with the youth, with you people, that what Pakistan is really made of. So today's guest is someone who has an experience in the field of entrepreneurship for almost 2 to 3 years. Before coming into LSE, he was actually pursuing a degree in computer sciences. But then when he came to LSE, he started to develop an interest in business, and he started off in 2017. He tried a couple of businesses, but that didn't work out for some reasons. So as of today, he's working on a startup by the name of Moonstone. Moonstone basically sells handmade jewelries online. Initially, he was catering to local consumers in Pakistan, but as of today, he's catering to international consumers as well. And mashallah, I've seen his business on Facebook and Instagram, and it's really good. You should check it out as well. So, without any further ado, please welcome Osama Tariq. Three, two, one, and we're live. अस्सलाम उसामा, क्या हाल है? आप सब फिट फाट है, बेहतरीन है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बाय आस्किंग कि क्वारंटाइन किस तरह चल रहा है आपका, मतलब बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू योर स्टार्टअप एंड ऑल दैट, तो किस तरह चल रहा है? हाउ आर यू कोपिंग अप विद द पेंडेमिक एंड ऑल, नोइंग कि अभी पाकिस्तान इज इन द स्टेट ऑफ अभी कोरोना वायरस है, अभी यहाँ पे लोग आइसोलेशन में है, काम नहीं हो रहे इतने. सो हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? थोड़ा उसके बारे में बताओ. कामरान भाई, बस क्वारंटीन जो है वो यही है कि बस अब मेरे ख्याल में इट्स बिन अराउंड 4 5 months जब से मेरे ख्याल में हम क्वारंटीन में. पहले हाँ. दो तीन हाँ, पहले 2 3 महीने तो लाइक बहुत मुश्किल थे ना, वो एक ना, आप जाहिर सी बात है आपको थोड़ा अंदर से खुद भी डर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली दफा था ये, या तो मतलब वो ना इंसान को आदत हो या कुछ हो, पहली दफा था और डर भी था अंदर से. फिर ये भी था कि चलो यार घर पे अपने पेरेंट्स भी हैं, बाकी बहन भाई दोस्त वगैरह भी हैं. 2 3 महीने जरा थोड़े सुकून से गुजारे, फिर ऑब्वियसली सारा कुछ खुलना शुरू हुआ, फिर बंदे ने कहा चलो यार अब आदत डालनी है इसके साथ रहने. तो और जिस तरह के भी हमारे पास हालात हैं, उन हालात में तो मेरे ख्याल में भी थोड़ी आदत डालने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बाकियों की नहीं, तरह हम उस तरह नहीं है. डेफिनेटली आई थिंक लाइफ इज गोना चेंज आफ्टर, मतलब ये कोविड के बाद ना पीपल आर गोना रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल. काफी फिर थोड़ा सा वो केयरफुल होके अब जरा चलेंगे आगे. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बाय आस्किंग हु इज ओसामा तारिक, टू आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर जिनको तुम्हारे बारे में नहीं पता. तो टॉक अस अबाउट योरसेल्फ कि हाँ, मतलब व्हाट्स योर बैकग्राउंड और एंड वेयर डिड इट ऑल स्टार्टेड, मतलब यहाँ तक किस तरह है. अच्छा, तो सामा तारिक जो है वो सबसे पहली बात एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है. ठीक है, मैं फास्ट इस्लामाबाद होता था. मेरे जो फादर हैं वो आईटी हेड रह चुके हैं. लाइक ही इज बीन इन द आईटी फील्ड फॉर द पास्ट आई गेस अराउंड 29 to 30 years नाउ. तो हमेशा से उनको शौक था कि यार ये भी सीएस में जाए. मुझे भी था कि यार हाँ आईटी की फील्ड में आगे परस्यू करते हैं. और उनका ख्वाब और अपना ख्वाब को साथ लेके चल के उनको खुश किया, अपने आप को खुश किया. फास्ट इस्लामाबाद जी एडमिशन हो गया. और 1 साल के बाद ये एहसास हुआ कि भाई सीएस अपने बस की बात नहीं है. ठीक है, तो इज्जत से जो है ना इससे निकल के कुछ और परस्यू करते हैं, कुछ देखते हैं. हालांकि जाहिर सी बात है उसको बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ अब निकलना चाहिए. फिर इन 2016 आई जॉइंड एलएसई. और मैं बिजनेस से, मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है. एज इन फैमिली का है, लेकिन मतलब मैंने कभी कोई बिजनेस में कभी पार्ट नहीं लिया, कभी उसमें नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना. एलएसई आके थोड़ा सा इस बात है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, आपके डिफरेंट दोस्त हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं, फिर आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं एलएसई के, आपको बल्कि बेहतर पता होगा जिस तरह सारा कुछ चलता है. तो उसके अंदर पार्ट लेना शुरू किया. और दरमियान में मुझे जो था मार्केटिंग के साथ, जिस तरह होता है ना मार्केटिंग का शौक, और मार्केटिंग और सेल्स के, यार चीजें बेचना, चीजों को किस तरह एडवर्टाइज करना है, किस तरह लोगों को अवेयर करना है उस चीज से, वो उस चीज का शौक पैदा हुआ. अच्छा, फिर उसके बाद मतलब मेरे ख्याल में इट वाज अराउंड 2017. यस, 2017 में आई डिसाइडेड कि यार
कुछ मतलब अपना ना छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी ज़हन में ये नहीं था कि यार कोई मिलियंस में बनाने हैं या बड़े कोई ना अमीर होने एकदम से, कोई ऐसा प्लान नहीं था। बस ये था कि यार कुछ स्टार्ट करें, ठीक है, जिससे कुछ समझ आए, जिसमें थोड़ी अपनी एक्सपर्टीज जो है आप लगा सकें, थोड़ी आप आप बाहर निकलो, लोगों से सीखो और सारा कुछ। तो मैं आपको बल्कि अंदाजा होगा कि मैंने मूनस्टोन के नाम से एक ज्वेलरी ब्रांड खोला, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड था। अच्छा। अच्छा, मैं ये आपके सामने सच सच बात करूंगा कि पहली दफा इट वाज अ फेल, इट वाज लाइक टोटल फेल। और उसमें मेरे ख्याल में सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। हालांकि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन देन अगेन इन्वेस्टमेंट डूब गई। और खुद भी मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ कि नहीं यार ये बड़ा मसला हो गया। फिर आफ्टर लाइक 4 to 5 months सोचा कि यार नहीं यार दोबारा करते हैं। वो जो दोबारा किया ना, तब फिर जाके थोड़ी मतलब एक होता है ना डिफरेंट एक एस्पेक्ट से देखा बिजनेस को कि अच्छा यार किसी और तरीके से चलते हैं, किसी और तरीके को अपनाते हैं। वो करने के बाद इस तरह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी हद तक चल गया, काफी हद तक चल गया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चलेगा। फिर वो जाहिर सी बात है, आप बड़ी एक ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही आपको तरक्की और जैसे ही आपको ना एक आपको खुशी मिलती है इस चीज से कि यार आप ना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो, आप मोटिवेट भी होते रहते हो उस तरह साथ साथ। तो बस वो मोटिवेशन साथ साथ चलती रही। एक दिन मैं पाकिस्तान में ही तब तक सेल कर रहा था, इट वाज इनफ मेरे लिए। मुझे लगता था कि जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट और जितनी मैं अपने लिहाज से भी शुरू शुरू में मेहनत कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में बहुत मुझे आ रहे हैं इसके बदले। और एक दिन इस तरह होता है कि एक दोस्त है, बाहर रहता है, इसे इसके यार हमारा ना हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का था वो दोस्त। उसने कहा यार ब्रो, क्या अगर तू ना हमें सैंपल भेज देना तो हम उसमें से कुछ ना देख के आगे कर लेंगे। अच्छा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ब्रो किधर ऑस्ट्रेलिया बिकेगा यार, ये तो पाकिस्तानी चीजें होती हैं, इतनी मतलब नॉर्मल पहनने वाली चीजें सस्ती हैं, क्या करोगे इसमें से। तो कहते यार तू भेज, देखी जाएगी आगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वो एक सैंपल गया, उसके बाद मेरे ख्याल में अभी तक आज तक वो डिफरेंट लोगों को एक उनके स्टोर्स चल रहे हैं इससे, उनकी चीजें बिक रही हैं उनके पास। और मेरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान में बेचने ज्यादा, मुझे वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता है कि मैं बाहर किसी कंट्री में बेच रहा हूँ तो। और बस ये मूनस्टोन जो था इस तरह आगे चला। तो बस उसामा तारिक ने बहुत ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस खोले और बहुत ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस फेल हुए, उसमें एक ही मूनस्टोन था जो चल गया। तो बस सीखने का ही था कि कुछ सीखे। मेरा बिल्कुल, तुमने अपने आप को बड़ा कुछ समझ अप, तुमने सारा कुछ ही बता दिया कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड और मूनस्टोन कहाँ से। अब मेरा थोड़ा सा एक सवाल इसी पे आता है कि तुमने जिस तरह एक बिजनेस में शिफ्ट की, यू स्टार्टेड इन 2017 और तुम अभी 2020, 3 साल तुम्हें हो चुके हैं। जो तुमने शिफ्ट किया उसकी रीजन क्या थी? व्हाट वाज इट? मार्केट में कोई ट्रेंड उस तरह का चल रहा था, तुमने कहा चलो यार मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आया तुमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, तुमने कहा यार ये प्रॉब्लम मैंने देखी है और मैं इसके अकॉर्डिंगली कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, या नंबर 3 तुमने कहा कि मैंने एक्सपीरियंस गेन। ये 3 चीजें, हाउ डू यू समराइज इट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर? इसको किस तरह से तुमने कोप किया? अच्छा कामरान भाई, जब भी पहला पहला सबसे पहला टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहले शुरू किया था तो वो एक्सपीरियंस के लिए था, ताकि कुछ समझ आए मार्केट की। मतलब अब मैं आप किस तरह कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना सारा सामान लेता हूँ, मैं अगर उधर कभी ना जाता तो मेरे ख्याल में मुझे कभी उतना स्कोप ना मिलता जितना अभी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं बाहर जाके इतना स्ट्रीट स्मार्ट हो गया हूँ कि मुझे पता है क्या चीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल पहली दफा जो मैंने चीज दी थी अपने मूनस्टोन की, ऐसे ही एक रैंडम, उधर बहुत ज्यादा हैं जो सारे वो बेच रहे, होलसेलर्स बैठे हुए हैं। तो मैंने पहले स्टोर से अपनी चीज ली, मेरे ख्याल में मुझे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि मुझे मिली वो अराउंड $15 की, ठीक है। और मैंने उसको $20 का करके आगे बेच दिया, ठीक है। मेरे ख्याल में आफ्टर 4 to 5 months मैंने वही सेम चीज $5 में ली और मैंने $15 में बेची, ठीक है। वही बात है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। अगर आप पहले दिन से ये कह दो ना कि यार मैं आज मूनस्टोन खोलूं और आई थिंक थोड़ा सा कल इंटरनेट। को मैं करोड़पति बनूं, लखपति बनूं, शॉर्टकट हो, चलो ये अभी शुरू करूंगा ना तो जल्दी हो जाएगा, वो टाइम लेता है। सेकेंडली वही आपका जो सवाल था, उसमें था कि एक्सपीरियंस के बाद जो आप कह रहे हैं एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करना, प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की थी। उसमें प्रॉब्लम ये था कि फॉर एग्जांपल इस वक्त ज्वेलरी ब्रांड्स में, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड्स में आपके पास जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इस वक्त, वो 2-3 ही हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा AK कलेक्शन के नाम से। AK कलेक्शन का जो लड़का है वो अराउंड मेरे ख्याल में 4 साल से ये काम कर रहा है, 5 साल से ये काम कर रहा है। और मैं तब से 2015 से उसको फॉलो कर रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ उसके ट्रेंड्स किस तरह वो करता था 2015 के एंड से ऑलमोस्ट, क्योंकि तब भी हमारा एक दोस्तों के दरमियान बातचीत हुई और सारा कुछ हुआ, तो हमने वो खैर उस बंदे ने अब आके वाई ब्लॉक में अपने एक स्टोर खोल लिया, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह उसने इतनी ही मेहनत उसके ऊपर की हुई है कि वो वाई ब्लॉक में एक स्टोर खोल रहा है, और मतलब उसका सारा सामान और उसका और मेरा वेंडर सेम है, ठीक है, लेकिन उसके और मेरी क्वांटिटी में बहुत फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 पीसेस एक चीज के उठाता हूँ तो वो उसी चीज के 1000 पीसेस उठाता है। प्रॉब्लम इसमें ये था कि मुझे पता था और मेरे होलसेलर को पता था कि ये चीज इतने की है और इसके ऊपर इतना प्रॉफिट रख के बेचा जा सकता है, लेकिन अगर मैं एक चीज $5 के लेके उसको $40 की बेचूंगा, जो कि हो रहा है, जो कि जेन्युइनली हो रहा है इधर, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग ये चीज नहीं पसंद करते कि वो यहाँ से उठ के वो, अगर लोग अपने घर से ये चीज लेने जाएंगे टू द मार्केट ना, उनको मैक्सिमम कॉस्ट आएगी $10 to $15 की मैक्स, ठीक है ना, जो उन्होंने घर पे बैठ के उन्होंने मंगाया तो उनको $40-45 का पड़ा। लेकिन ये मुझे और मेरे होलसेलर को पता है कि यार मैंने अगर $5 की चीज दी है ना, तो मैं इसको $10 to $15 रख के एक मिनिमम प्रॉफिट रख के अपना भी और अगले के लिए भी क्वालिटी को अश्योर करके मैं ये बेच सकता हूँ। और मेरे ख्याल में हम जो कि प्राइस कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में प्राइस कंपेरेटिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना इतना आसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग, आपको अगर एक एज मिल गया ना कि लोग घर पे बैठ के ये चीज नहीं खरीद सकते, आप पैसे बढ़ा के बेचो, ठीक है ना। आप बजाय ये कि अगर आप एक मार्केट में एंटर हो रहे हो जो तो 2-3 बड़े कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं जिनके इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल में 40K फॉलोअर्स हैं, 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, और आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शुरू में ही अगर ये कर लो कि आप कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी रखो प्राइस के लिहाज से और आप उसको आगे मेंटेन करो, लेकिन क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एक एक कलेक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कभी किसी छोटी चीज के ऊपर, किसी सस्ती चीज के ऊपर, सस्ती क्वालिटी पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बिजनेस को, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी रखेगा, हाँ प्रॉफिट भी ऊपर रखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, और मेरे ख्याल में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जिन्होंने मुझे कहा कि यार आई एम सॉरी अगर मैं अपने कंपेटिटर का नाम ले रहा हूँ, फिर भी मतलब चले बात हो रही है, लेकिन It's okay. हाँ, अच्छा, तो एक एक मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार एक एक कलेक्शन के पास भी यही चीज है, तो आप ये चीज सस्ती क्यों बेच रहे हैं। मैंने इस हद तक शुरू में किया कि यार आप मेरे से सैंपल ले लो, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है आप रखो, आप आगे चीजें मंगाते रहो, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आती आप मुझे बेहतर बता दो। और इसके अलावा भी बहुत चीजें आपको अपने कस्टमर को कहनी पड़ती हैं कि ठीक है हम मुफ्त में भी दे देंगे, हम आपको बंडल्स बना के दे देंगे, हम आपको बंडल की प्राइस कम करके दे देंगे, और वो जाहिर सी बात है कस्टमर को भी एक ऐसी चीज सस्ते में चाहिए यार, अगर वो अगर आपकी क्वालिटी उस तरह की है तो मैं वो क्यों नहीं लेगा वो आपसे। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी उसमें, लाजमी थी, बिल्कुल थी। सही सही सही। तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जिस तरह हैंडमेड ज्वेलरी स्पेसिफिकली ऑनलाइन अगर आप बेचने जाओ तो उसकी मार्केटिंग के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट मार्केटिंग, नोइंग दैट कि तुम्हारा जो कंपेटिटर है एके वाला भी जो पिछले 4-5 साल से यहाँ पे इस मार्केट में है उसको आइडिया होगा कि यार मैंने किस तरह से उसको मार्केट करना है। What has been your strategy as compared to marketing कि तुमने उसको किस तरह से मार्केट किया, knowing that कि चलो ठीक है कस्टमर का सबसे बड़ा एक तो ये कि वो घर से उठ के अगर वो स्टोर पे जाएगा वहां पे तो ये हैव अ बेटर आइडिया जिसको तुमने एक कैप्चर किया, एक अपॉर्चुनिटी तुमने कहा कि चलो यार मैं खुद जो है खरीद के उनको आगे देता हूँ, उनकी कन्वीनियंस बेहतर कर लेता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने क्या सोचा व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस। बिल्कुल, अच्छा, इस तरह था कि जब मैंने 2017 में ये स्टार्ट किया तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इतना खास पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि 2018 में मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की थी तकरीबन फॉर 7 months एट अ कंपनी, सक्सेल उसका नाम था। और मैंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो जो 7-8 महीने थे मैंने वो लगातार डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कभी नाइट शिफ्ट पे शिफ्ट हो जाना, कभी दिन की टाइम में शिफ्ट हो जाना, जिस दिन जो टाइम मिले यूनिवर्सिटी के लिहाज से। वहाँ पे मेरी सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग की जॉब थी। हम डिजिटली सेल्स करते थे, डिजाइनर ब्रांड्स जितने आपके हैं वो सक्सेल हैंडल करता था। तो वहां से डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उससे पहले तक मैंने जो चीज अंदाजा अभी तक पाकिस्तान की मार्केट के बारे में लगाया है, फॉर एग्जांपल आप बाहर जैसे फॉर एग्जांपल इन द वेस्ट या जितने भी ये स्टेट्स हैं या आपके यूरोप वाले कंट्रीज हैं, ये मार्केटिंग करते हैं प्रॉपरली एक ना स्ट्रैटेजी के ऊपर कि यार हाँ कि हम इतने लोगों को टारगेट करेंगे तो इतना हमारा जो है ना जनरेट होगा, और फिर उसके अंदर से हम उसको बेशक क्या कहते हैं डिजिटली हम उसको रेप्लिकेट कर लें डेटा को सारा, उसके लोकलाइक्स बना लें फेसबुक के थ्रू और उसको फिर टारगेट करें। पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहली चीज है, अगर मैंने एक चीज ली फॉर एग्जांपल मेरे एक ज्वेलरी का आप कर लें, एक झुमका है, ठीक है, एक शादियों वाला एक झुमका है, बड़ा एक्सक्लूसिव है, अच्छा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। आप उसको एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करवा दें,
एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट किसी अच्छे वाले से सेलिब्रिटी इंडोर्स करवा दें उसको, और आपकी सोच है कि आपको इतने लोग टेक्स्ट करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि ये चीज की मैं यहाँ से कैसे पूरी करूँ। पाकिस्तान में मैंने ये चीज देखी है कि अगर आपने कोई भी चीज बेचनी है ना, आप उसको सेलिब्रिटी इंडोर्स करा दो, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका। और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत आसान है, मुझे जो लगा बहुत आसान है। आप अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, आप उसके मैनेजर से बात करते हो कि यार हाँ मैं एक अपनी एक प्रोडक्ट है वो भेजना चाह रहा हूँ, बंडल होगा, आप डिफरेंट उसको जितना भी डेकोरेट कर सकते हो आप करके भेजो, वो आपको कोई हफ्ते के अंदर आपको एक उसके शाउट आउट दे देगा, कोई वीडियो पोस्ट कर देगा। कुछ पैसे भी मांगते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उससे फर्क बहुत पड़ता है। अच्छा, ये तो शुरू की बात थी जब मैंने इसके मार्केटिंग, क्योंकि मेरा था कि अच्छा यार हम सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स इतनी होती है, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको आगे दे दिया करेंगे, इस तरह होगा। जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आई तो जब सीख भी लिया, जब सारा कुछ आना शुरू हो गया और जब उस पर अप्लाई करना शुरू किया, उससे बहुत जेन्युइन फर्क पड़ता है। हम लोग अभी भी पाकिस्तान में, मैं बड़ा कहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है हर बिजनेस में, ऑलमोस्ट हर बिजनेस में, मतलब पूरी दुनिया में एक्चुअली हो गया अब तो। बिल्कुल 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 पूरी दुनिया में इस वक्त चल। मैं अभी भी मैं जिस कंपनी में काम करता था तो वो बंदा 1 साल के अंदर उसने खड़ी की थी बिजनेस, और मैं कहता हूँ मैंने 3 साल में जितना मूनस्टोन नहीं खड़ा किया जितना उसने 1 साल के अंदर वो पूरा डिजिटल अपना बिजनेस शुरू करके अपना उसको खड़ा किया। और वो बंदा, हमें हमारी मीटिंग्स होती थी ना, तो मैं जब मेरे ख्याल में पहली ही ट्रेनिंग मीटिंग थी और मुझे वो बंदा कहता है कि उसामा आपको पता है कि मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 रुपए के बस के 5 रुपए देने के लिए नहीं होते थे, और आज मतलब ठीक है हमारे सामने वो बैठता था, हमें पता था उसके पास क्या क्या है, गाड़ियां, ये वो सारे, ऑब्वियसली यही चीजें आपको शो करती हैं कि आप कहीं से उठ के जाते हो तो कहाँ पे ये सारा लगता है आपका। तो डिजिटलाइजेशन का जितना मैंने उस बंदे से इंपॉर्टेंस सीखी इस चीज की, और फिर बाद में जब उसको आप कहीं भी आप देखते हो ना कि, फॉर एग्जांपल आजकल मैं जो हूँ दिन रात एक ही चीज पे काम कर रहा हूँ, वो है कि हम किस तरह कंस्ट्रक्शन को डिजिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कंस्ट्रक्शन में डिजिटलाइजेशन बहुत कम है, प्रॉपर्टी डीलिंग में है, Zameen.com वगैरह है, ये वाली सारी चीजें हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जब आप एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन को लेते हैं ना, उसके अंदर भी डिजिटलाइजेशन नहीं है। और बहरहाल अभी वो एक चीज चल रही है, बैक एंड पे उस पर काम कर रहे हैं। तो जब मूनस्टोन पे डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई किया गया, उससे बहुत फर्क पड़ा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि पहले मेरे दिन की अगर 10 से 15 सेल्स होती थी ना, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और शुरू में तो मुझे वो भी नहीं आता था कि आप फेसबुक एड मैनेजर से किस तरह पीछे जाके एक प्रॉपर लाइक वो जो डायरेक्ट टारगेट मार्केट होती है उसको किस तरह करते हो। हम तो शुरू में तो वो प्रमोट का बटन होता था, उसको प्रमोट किया, वो रैंडमली सबको फेंक देता था, बिल्कुल सबको रैंडमली फेंक देता था। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 1000 रुपया लग रहा है एक दिन का, वो तकरीबन कितने कुछ 6-7 लाख को वो फेंकता था, और 6-7 लाख में से आपको 20-30 ऑर्डर्स आ जाते थे। उसके बाद जब हमने फेसबुक एड मैनेजर से शुरू किया तो हमें ये अंदाजा हुआ कि यार अगर हम फॉर एग्जांपल 1000 रुपया लगा रहे हैं और हमारा फॉर एग्जांपल आप ले लो लाख एक बंदा देख रहा है, उसके अंदर से हमें कुछ 300 तक ऑर्डर्स आते थे पर डे। 300 ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे हमारे लिए। पहले दिन जब 300 ऑर्डर हिट किया तो लाइक हम, मुझे भी याद है, मैं और मेरा दोस्त है, तो हम रात को सोए हैं और सुबह ना मुझे ना उसकी कॉल्स पे कॉल्स कि उसामा यार 300 ऑर्डर्स आए हैं, इसको कैसे कंप्लीट करेगा, मतलब बार। और मैं जेन्युइनली बड़ा परेशान था कि यार हाँ 300 ऑर्डर्स की तो हमारे पास क्वांटिटी नहीं है उस चीज की। बहरहाल हमें जितनी, हम उसी दिन दोबारा होलसेलर के पास गए, हमने चीज पकड़ी, हमने उसको दोबारा से जितनी मिल सकती थी हमने ली। डिफरेंट दुकानों से महंगी भी मिलती थी तो हमने वो ले ली कि यार चलो ठीक है यार होलसेलर ये दे रहा है तो ले ली। तो हाँ, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान में आज भी डिजिटल मार्केटिंग के कई कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, छोटी जगहों पे हो रहे हैं, कर तो रही हैं। लम्स भी कराता है, LSE भी अभी करा रहा है, डिफरेंट और भी ये कोर्सेज होते हैं गुलबर्ग में, डिफरेंट मेरे ख्याल में है इंस्टीट्यूशन जो करा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक सिखा रहे हैं। मैं खुद हर बच्चे को कहता हूँ कि मेरे ख्याल में मैंने जितना यूट्यूब से सीखा है, ठीक है, बेसिक चीजों से लेके ऊपर तक, वो मेरे ख्याल में आपको कोई कोर्स यहाँ पे नहीं करा। मैंने लम्स वाला कोर्स कुछ दिन अटेंड किया था, वो बहुत बेसिक था। LSE वाला बहुत बेसिक है। अगर आपने करना है आप यूडेमी की कोर्सेज लें, आप यूट्यूब देखें, वो आपको बहुत आगे तक पहुंचाते हैं, बहुत बेहतर है वो चीज एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत फायदा है, मतलब अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खोले डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सही। तो अब एक चीज मुझे ये बताओ कि इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर्स का क्या रिएक्शन था, मतलब व्हाट वाज द कस्टमर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब हाउ वाज इट, क्या फीडबैक तुम्हें क्या आया, जो तुम लोगों से प्रोडक्ट जिन्होंने खरीदा वो थे रिकरिंग कस्टमर्स, और तुम्हारे पास क्या नए कस्टमर्स आए उनको देखते हुए कि हाँ यार अब इन्होंने ट्राई आउट किया प्रोडक्ट, चलो हम इनको देखते हुए हम भी ट्राई करते हैं, हाउ वाज इट तुम्हारे पास जब स्टार्ट ऑफ किया, तो रेफरेंस बेस पे किया या यू वर टारगेटिंग अननोन पीपल जब तुमने मैंने बिल्कुल
कामरान ने मैंने इसको रेफरेंस बेस पे किया। मैंने मेरे ख्याल में जितने मेरे दोस्त थे एलएसी के, मैंने सबसे एक वो रैंडम शाउट आउट और ये वो सारों से किया कि जितना हो सकता था किया। शुरू में बहुत लोगों ने उस पर किया, रिप्लाईज आए, बहुत लोगों ने फॉलो किया, बहुत लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए, जितने भी थे डीएम्स आए प्राइसेस के बारे में सारा कुछ। मेरे ख्याल में कस्टमर आपको हर तरह का मिलता है जब आप कोई भी चीज बेच रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कहते हुए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक ज्वेलरी का पीस बड़ा सस्ता होता है, ठीक है ना। आप चाहे वो एक कलेक्शन से लो, चाहे आप मेरे से लो, किसी से भी लोगे, आपको वो चीज़ जेन्युइनली बड़ी सस्ती मिलती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में बड़ी सस्ती मिलती है। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में अगर मेरी बिकने वाली चीज़ $15 की बिक रही है, तो वही चीज़ मेरी यूके या यूएस में अराउंड $50 to $60 की बिकती है। पाकिस्तान में ये लोगों को बहुत सहूलत है कि इनको बहुत सस्ती चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। कस्टमर आपको हर तरह का मिलेगा। कस्टमर आपको ऐसा ही मिलेगा जो आपको आपको ना मतलब रुला देगा। आपकी चीज 6 दफा आपको वापस करा के फिर भी कहेगा 7वीं दफा की ये चीज सही नहीं है, ठीक है। आपको मैं अभी बल्कि आपको एक बड़े मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक और दोस्त है, आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा ट्रैक से हट रहा हूँ, लेकिन कस्टमर की बात आपने की है तो मैं ये तो बड़ा अच्छा है, कोई नहीं। कल की बात है बिल्कुल। उसका ये है कि वो शूज जो है ना, वो डॉकर्स के और डिफरेंट जो बाहर की कंपनी जो पाकिस्तान में इन्होंने आउटसोर्स की हुई है अपने प्रोडक्शन को, वो जो समझ लें एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की तरह ही है, ठीक है। जो चीज बच जाती है वहां से वो आगे चीजें सेल करता है सस्ती प्राइस पे, जो कि बहुत अच्छा माशाल्लाह उससे चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज बनी होती है। खैर अपेरेंटली उसने किसी एक कस्टमर को बेची वो चीज, और उस बंदे ने कहा कि जी ये मेरा साइज नहीं है। उन्होंने कहा चलें आप वापस भेज दें, हम रिटर्न कर देते हैं, आपको जो साइज चाहिए होगा। ऑल्दो उसने वही साइज भेजा जो उसने बताया था। जूता वापस आया तो आपको अंदाजा होगा कि जूता अगर बहुत ज्यादा यूज करें ना, तो वो जैसे लाइंस पड़ जाती, क्रीज होती है बिल्कुल उसके बिल्कुल खुल जाता है उसके ऊपर यूज वो के। लाइंस थी। बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर वो लाइंस थी। तो मेरा दोस्त ने उसको टेक्स्ट किया कि सर देखिए ये लाइंस ऊपर है, ये मैं रिटर्न नहीं कर सकता। कि वो कहता है मैंने सिर्फ 10 मिनट पहने। उसने कहा सर हम इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं, ये 10 मिनट पहने में जूते की एग्जाम्पल नहीं है जो आप हमें दे रहे हैं। खैर उस बंदे ने उसने बाल फिर भी कंपनी वालों से, फैक्ट्री वालों से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है इसमें तो लाइंस पड़ गई। उसने बड़ी इज्जत से उसको कहा कि सर हम नहीं कर सकते, ठीक है आपको वापस भेज रहे हैं। उसने वापस भेज दिया। वापस गया तो उसने एक तस्वीर दोबारा भेजी जिसके अंदर लेसेस फटे हुए थे। लेसेस के ऊपर से ना उधड़ा हुआ था वो सारा जो उसके ऊपर होता है। तो उसने कहा कि सर ये मैंने आपको खुद चीज देख के भेजी, मैं क्यों ऐसे करूंगा ना। तो बहरहाल लंबी चौड़ी होके इन द एंड उस बंदे ने कहा ओके आई विल सी यू इन कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। और आप देखते हैं, फिर आप जीतते हैं मैं जीतता हूँ। तो हमें वो बता रहे थे वो मेरा दोस्त बड़ा परेशान था। तो हम सब ना हंस रहे सारे। हमने कहा यार ये इस तरह का एक कस्टमर नहीं आएगा, इस तरह के बहुत कस्टमर्स आएंगे जो कहेंगे कि भाई कंज्यूमर कोर्ट में मिलो। आप एक 5,000 के जूते के पीछे अगर किसी को कंज्यूमर कोर्ट लेके जा रहे हो ना, तो मुझे नहीं समझ आती कि कस्टमर उधर, ठीक है आई अंडरस्टैंड, ठीक है एक वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए, लेकिन वो चीज मुझे भी पता है किस तरह की बेचते हैं। और वो देन अगेन कस्टमर आपको हर किस तरह का मिलेगा। अच्छा भी बहुत मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आपसे हो सकता है हर वीकली बेसिस पे आपसे चीजें मंगाता रहे। और कुछ ये कंज्यूमर कोर्ट वाले भी मिलते हैं आपको, इनको भी आपको हाँ बदतमीज से बात करनी पड़ती है। टैकल करना पड़ता है। बट नहीं ये तो देखो देखो कस्टमर कस्टमर जो है ना, आप कस्टमर के साथ जितना अच्छे हो, चाहे वो आपको जो मर्जी कह रहे ना, वो आपको सहना पड़ता है, आपको टॉलरेट करना पड़ता है। क्योंकि दिन अगेन देखो यार, आपने अपना बिजनेस चलाना है। अगर तो आपने अपना बिजनेस गिराना है ना, 4 कस्टमर गालियां देंगे, 4 कस्टमर्स को वापस गाली दे तो 5वें दिन आपका बिजनेस बंद है, कोई उसमें मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो दिन अगेन कस्टमर आपको हर तरह का मिलता है मेरे ख्याल में, और कस्टमर यही रिलेशनशिप मैं कहना एक्चुअली मेन चाहूंगा। बिल्डिंग होती है ना आपके बिजनेस की। अगर वो नहीं चल रहा तो बिल्कुल फायदा नहीं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सेल ही बिल्कुल कस्टमर को करना है बेसिकली। अगर वो, और मैं तो वैसे बिलीव करता हूँ वर्ड ऑफ माउथ, ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट पे जितने भी, अब तो इतना आ गया डाटा इंटरनेट पे कि बंदा बिलीव मतलब नहीं करता कोई चीजों को। बंदा कहते हैं यार ये क्वालिटी लो होगी, ये क्वालिटी बेहतर होगी, हु नोस, ठीक है। अनटिल अनलेस मैं मतलब कामरान से सुनूं कि यार वो मून स्टोन की जो ज्वेलरी है ना बड़ी जेन्युइन है, ठीक है, तो तब मुझे होगा कि हाँ नहीं कामरान कह रहे हैं तो बात बनती है। ये ऑथेंटिसिटी उस तरह आती है। तो डिजिटल भी एक साइड पर, एक साइड पे वो भी। बट जो अभी आपने बात नहीं की उसमें ये है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली बात जो एक्चुअली जो बिल्कुल उसका क्या मतलब, उसका बदला क्या करे। मतलब ऑब्वियसली इस टाइप के भी कस्टमर्स होते हैं जो बहुत आपके साथ अच्छे होते हैं। कोई होते हैं जो आपको फिर मुंह पे वापस प्रोडक्ट फेंक कर कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पसंद आया। तो मतलब वो क्या उसके दरमियान में रहना पड़ता है, बॉर्डर में। अच्छा, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ से। जब मैं सक्सेल में काम कर रहा था, तो वो अब उनका प्रोडक्ट क्या होता था, आपके HSY, टीना दुरानी, शिजा हसन,
ये अच्छा इन अच्छा सारों अच्छा। के कपड़े, ठीक है, इन सारों के जितने आपके डिजाइनर वेयर है वो सारा इधर। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट या मेरे दोस्त का प्रोडक्ट जो कि जूते बेच रहा है, बड़ा एक छोटा प्रोडक्ट है जो कि मैक्सिमम क्या $100 से मैक्स चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। आप टीना दुरानी वगैरह को देखते हैं ना, जिनका लाखों में जोड़े होते हैं, ठीक है, शादियों के 40-45 लाख तक बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मतलब वो अगर गलत सेल के चला जाए, जो कि एक ही पीस चलता है, वो अगर गलत पीस सेल के चला जाए, कस्टमर कहे ना कि सर हमें नहीं पसंद आया, पसंद तो नहीं एज इन ये कहे कि नहीं इसमें कोई मसला है, ठीक है ना, या इसका साइज खुला है, 1 इंच भी साइड पे ना, उनको सारा जोड़ा वापस मंगाना पड़ता है, चाहे वो दुनिया के जिस मर्जी कोने पे हो। और फिर बिल्कुल। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर शादी हफ्ते बाद और आपने हफ्ता पहले आपकी लेट डिलीवरीज हुई है, जो कि बड़ी एक आम बात है डिजाइनर वेयर में लेट डिलीवरीज होना, लोग मैंने ऐसी ऐसी डिलीवरीज देखी हैं लाहौर के अंदर कि जिन्होंने शजा हसन से मंगाया हुआ था, और जिस दिन शादी थी रात को उस दिन सुबह उनको जोड़ा मिलता था उनका, ठीक है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि अगर वो हाँ। एक दफा कह देना कि इसमें मसला है, तो वो उसी वक्त वापस आता है बगैर कुछ बोले, कुछ भी नहीं, यू हैव टू टेक इट बैक, ठीक है, यू हैव टू डू द अमेंडमेंट्स, जो भी उसमें मसले हैं वो ठीक करने हैं आपने, फिर आपने चीज वापस देंगे। और अंदाजा लगाएं कि ठीक है, चलो फिर भी हम कहते हैं कि यार ये तो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इसमें तो करना पड़ता है, ठीक है। छोटे प्रोडक्ट में भी आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानियों को लेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी साइड पे भी रहना पड़ता है। आप जब तक अपनी साइड नहीं लोगे उनके सामने, वो थोड़ा सा आपको दबाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ना पाकिस्तानी कस्टमर्स बहुत डिफरेंट है इस चीज से, इस चीज के लिहाज से। बाहर के कस्टमर्स आर वेरी फाइन, दे आर वेरी वेरी गुड टू यू, दे आर वेरी, मतलब हर चीज के लिहाज से वो आपके साथ चलेंगे। आपकी लेट डिलीवरी हुई है ना, चलो यार इट्स टोटली फाइन, हो जाता है यार कभी। फॉर एग्जांपल आप डीएचएल करा रहे हो, आप पाकिस्तान पोस्ट करा रहे हो, आप टीसीएस करा रहे हो, उनकी भी देर हो जाती है, आप वो आपको कुछ नहीं कहते। हाँ। पाकिस्तान में आपने लाहौर से इस्लामाबाद भिजवाना हो और आप एक दिन लेट टीसीएस कराओ, तो अगले दिन कस्टमर कहता है कि या तो मुफ्त चीज दो या चीज भेजो ही नहीं, ठीक है। और फिर आप अपोलोजाइज कर रहे होते हो कि सर देखें वो थोड़ा समझता, और हो जाता है, हर बिजनेस में होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली। हर जगह आप बड़ी टाइमली प्रोडक्शन हो आपकी, टाइमली आप डिलीवरी बिल्कुल कराओ, चीज सही हो बिल्कुल हमेशा, बिल्कुल। और वो उस चीज से मसला निकालते हैं। बाहर के आप आपको शायद अंदाजा हो कि बाहर अगर फॉर एग्जांपल इफ यू ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम नाइकी या एडिडास या किसी भी स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से उनके, और अगर आपको वो चीज पसंद भी नहीं आई ना, वो तो बात की बात है, खराब निकली या साइज आगे पीछे पसंद भी नहीं आई ना, आप उसको रिटर्न कर देते हो और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि पाकिस्तानियों का पता है कि वो किस तरह आगे से बिहेव करते हैं। आपको चीज नहीं पसंद आई तो वो तो फिर अब चला के भी, आप पहन के भी, आप सारा कुछ करके कहोगे मुझे पसंद नहीं, और फिर भी कंपनी वापस ले ले, वो बड़ा मसला होगा। वही तो बातें यस, हैं द जूते कस्टमर इज यूज करके। ऑलवेज राइट, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट जब तक कस्टमर आपके लिहाज से थोड़ा एक बाउंड्रीज में रह के बात करे। तो कस्टमर भी थोड़ा सा बाहर हो जाए, फिर आपको अपनी साइड, हाँ, रिस्पेक्टफुली अपनी साइड लेनी पड़ती है। आप कभी बदतमीजी ना करो, कभी कोई मसला ना करो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल वो जमाना है कि मैंने कामरान भाई को चीज भेजी और मेरा कोई कामरान भाई के साथ कोई आगे पीछे थोड़ा सा चीज के ऊपर मसला होता है, कामरान भाई कैन पोस्ट इट ओवर इंस्टाग्राम, पोस्ट इट ओवर फेसबुक एंड गिव मी अ रिव्यू, या कुछ भी कह सकते हैं, और कल को हजारों बंदा वो देख के उसी वक्त कहेगा कि नहीं जी नहीं, ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा उसामा सा बहुत आजकल ज्यादा, तो ये बिल्कुल ट्रेंड आ गया इस चीज का, एक हो बंदे गया, को पकड़ के केसेस रगड़ लो। वगैरह जितना बिल्कुल चल रहे हैं, वो कोई बंदा नहीं जो है ना कोई पंगा लेगा किसी के साथ। उसने कहा कि भाई ये वो कुछ हो जाए, नहीं ठीक है। सोशल ये है मीडिया जो बड़ी है ना, हाँ वही तो देखो अब सोशल मीडिया अच्छी जगह भी है, और सोशल मीडिया बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डुबा भी सकता है बहुत जल्दी। वो आ भी तो सकता है, जितना एग्जैक्टली। अच्छे के लिए इस्तेमाल करें उतनी अच्छी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, लेकिन इसने बड़ा अच्छी सर इससे बड़ी अच्छी बात की उसामा ने कि पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं वो ज्यादा इमोशनल है एज कम्पेयर टू बाहर के जो लोग हैं जो ज्यादा रैशनल हाँ हैं। एग्जैक्टली ये इससे बड़ी एग्जैक्टली, बात की दिल है कि दिल दिल पे लगती है बात। पाकिस्तान काफी जज्बाती हो जाते हैं कम का प्रोडक्ट क्या कहते हैं, तो पसंद नहीं है हाँ तो चढ़ जाएंगे कि जी हमें प्रोडक्ट मुफ्त में देता हूँ मैं। ये बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात यही की बात इसने। है। नहीं नहीं। शोज के केटरिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कस्टमर्स, आपको कोई ना कोई कस्टमर डिफरेंट मिलेगा, तो आपका माइंडसेट भी फिर उससे अकॉर्डिंगली आपको रिवॉल्व अराउंड करता है। ये नहीं कि बिल्कुल। आपको एक ही टारगेट को आप बार बार बेच रहे हो। तो ये बिजनेस तो इसी तरह ग्रो करता है आपका, कि नोइंग दैट यू आर सेंडिंग आउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। तो ये अच्छी चीज है। तो मुझे इससे आप मुझे चलते हुए ये बताएं कि कोविड से मतलब हाउ डिड योर बिजनेस गेट अफेक्टेड, मतलब नोइंग के अच्छा दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला तो ये कि ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा बढ़ गया कोविड से, एक तो वो चलो एक अलग अपना एस्पेक्ट आता है। दूसरी चीज है, आई हैव आल्सो विटनेस कि कोविड से लोगों के बिजनेसेस
भी क्या कहते हैं सेल्स कम हुई है, जो ऑनलाइन भी काम कर रहे थे, उसके बारे में क्या होगा? देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट एंड देयर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस मूनस्टोन, तुम्हारे हिसाब से हाउ हैज कोविड अफेक्टेड यू एज अच्छा अ बिजनेस, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात अच्छा मैं जनरल जब आप सारे बिजनेसेस को देखते हैं तो मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जैसे ही क्वारंटीन शुरू हुआ तो करूँ? फॉर 2 to 3 months 2 to 3 months या 2.5 months तक तकरीबन कोई भी डिलीवरीज की इजाजत नहीं थी टीसीएस से किसी भी और कोरियर से किसी की इजाजत नहीं थी। सिर्फ जो है आपके मेडिकल जरूरतें जो थी, आपके मास्क हो गए, आपकी दवाइयां हो गई, ये वाली चीजें सिर्फ डिलीवर करने की इजाजत थी तब तक। तो 3 महीने तो बिजनेसेस बिल्कुल ठप रहे, चाहे चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा हो, जिसका ऑनलाइन बड़ा बिजनेस जिसका ऑनलाइन छोटा बिजनेस, वो ठप रहा है उसके दरमियान। हम्म। उसके बाद जो दूसरा मसला आता था ना, वो ये था कि जी सबसे पहली बात की ज्वेलरी जो होती है वो मेटल होता है, ठीक है ना। और मेटल पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कहो कि मैं एक अल्कोहल सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अपना रंग छोड़ जाती है, मतलब ज्वेलरी के लिहाज से अगर हम बात, वो अपना रंग जो होता है उसका वो उतर जाता है उसके ऊपर से। ना आप उसको सैनिटाइज कर सकते हो, ठीक है, आप वो जैसे ही अल्कोहल लगेगा उसने फारिग हो जाना है। अब आप ज्यादा ये कर सकते थे हम कि भाई हम प्रोडक्ट को लेकर उसको रखें फॉर 3 to 4 days, ठीक है, इन अ सेफ प्लेस, ठीक है, फिर उसको प्रॉपर दिखाया जाए कि जी हाँ जी हम उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, और मतलब इन अ वे कि हम उसको वो ग्लव्स पहने हुए हैं, हमने मास्क पहने हुए हैं, हमने उसको फिर उसको साफ कर रहे हैं और फिर पैक करके आपको भेज रहे हैं। लेकिन उसके दरमियान किसी ने भी ऐसे नहीं किया। एक मैंने देखा था, स्टारी नाइट्स के नाम से एक ना नाइट सूट्स बनाने वाली कंपनी है, फीमेल नाइट सूट्स वो बनाती हैं, देर वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छा उनका माशाल्लाह बिजनेस चल रहा है, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, देर अराउंड 20K फॉलोअर्स और 30K फॉलोअर्स, बट देर अर्निंग वेरी गुड राइट नाउ। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या किया, जैसी डिलीवरीज खोली उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसके अंदर वो था कि उन्होंने अपने सारे दर्जी दिखाए जिन्होंने मास्क पहने हुए, सारा कुछ पहना हुआ है, और फिर उन्हें ग्लव्स पहने हुए, फिर वो उस चीज को 3-4 दिन के लिए साइड पे कहीं रैप करके रख देते थे ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई वायरस का है, जो कोई इस तरह चीज है तो वो मर जाए, जो भी उस वक्त सबको समझ आ रही थी। तो अफेक्ट तो बहुत पड़ा। 3 महीने के लिए ना बाहर कोई डिलीवरी हो रही थी पाकिस्तान से, ना पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी हो रही थी। एग्जैक्टली। हमारा एक एक जगह मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बाहर स्टेट्स में रहती हैं, उनके साथ मैंने एक और काम हम शुरू कर रहे थे, और उनके हम और मेरी इन्वेस्टमेंट फंस गई बिकॉज ऑफ दिस। हमारा जनवरी में हमने डिसाइड किया कि फरवरी मार्च तक इसको लाइव करेंगे सारा कुछ। वो अकाउंट्स बन गए, मूनस्टोन यूएसए का अकाउंट बन गया, एक और चीज थी वो इंशाल्लाह फिर कभी चल गई तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन वही बात है कि उसका अकाउंट बन गया, और वो चीज अभी तक नहीं चल पाई क्योंकि ना ना उस चीज की प्रोडक्शन हो सकती थी, ना हम टू बी वेरी ऑनेस्ट कपड़ा ले सकते थे उस चीज के लिए कहीं से, वो बहुत मसला कर रही थी। तो इफेक्ट तो बहुत कुछ हुआ 3 महीने के लिए, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि यार ये अब जब तक है ये सबकी मजबूरी है, ठीक है ना, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें कि मैं कहूँ कि यार हाँ मैं ही सिर्फ इफेक्ट हो रहा हूँ। मतलब अभी आई एम रियली प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा एक अफसाने के नाम से जो कंपनी है ये कपड़े बनाती है, फैसलाबाद में उनकी टेक्सटाइल मिल है, उनको मेरे ख्याल में 70 करोड़ का नुकसान हुआ और उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री बंद कर दी है। और बैंकरप्ट हो गए, मतलब 70 करोड़ बिल्कुल ज्यादा बैंकरप्ट हो गए। आप चलें, ये तो फिर एक अफसाने फैसलाबादी पाकिस्तानी, आप वो आपने उसका लाजमी सुना होगा, H&M का सुना होगा आपने, वो बैंकरप्ट हो गए। जारा के ऊपर बहुत इफेक्ट आया, जारा ने अपनी ब्रांचेस काफी ज्यादा बंद कर दी, तो सब पे फर्क आया है मेरे ख्याल में, और ऑनलाइन मूनस्टोन पे भी काफी ज्यादा है, वही जिस तरह सबको आना था। हाँ, अब ये चीज वापस लाने के लिए बहुत लोगों को ट्रस्ट गेन करने की जरूरत है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है कि किस तरह ये चीज हो सकती है, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। और कोविड के बाद हर चीज ही ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो जाएगी। कोविड पता नहीं कब जाता है कब नहीं जाता, अभी भी बहुत चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे वालिद साहब डॉन फूड्स में होते, तो मैं उनके ऑफिस बैठा हुआ, तो जो डॉन का मालिक है, तो हम बैठे हुए वैसे ही, तो उसने बात की कि यार आपने क्या सोचा है कि आगे किस तरह आपने परस्यू करना है, ग्रेजुएट हो रहे थे उस वक्त और आखिरी सेमेस्टर था। मैंने कहा सर इंशाल्लाह देखते हैं, अभी तो ये जो पेंडेमिक है इसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो उसने कहा कि यार आप ना डिजिटलाइजेशन की तरफ देखिए, एज ए करियर ना डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए। तो ठीक है, एक जहन में एस्पेक्ट बनता था कि क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा आप इस तरह क्यों कहना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि यार देखो द थिंग इज कि हर चीज बाद में ऑनलाइन बिकनी, कोई भी चीज आपकी जो है वो स्टोर्स पे अब इतनी नहीं बिकनी जितनी ऑनलाइन बिकनी है। तो बात उनकी भी समझ आती थी।
तो सवाल का आई होप मैंने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन वो यही है कि इस वक्त जो है वो डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। और मैं खुद कहता हूँ कि यार अगर किसी को मेरे से जरूरत है, जितना जितना मेरा नॉलेज है मैं जरूर बताने के लिए तैयार हूँ, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई किसी का बिजनेस है, कोई उसके अंदर फॉर एग्जांपल वो अपना कुछ स्टार्टअप कर रहा है, कुछ भी उसका है, मैं जिस हद तक हेल्प हो सकती है मैं करूंगा, उसको आगे रेफरल भी दूंगा अच्छे लोगों का जो कि इस वक्त मार्केट में बैठे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो बस सिर्फ ये है कि बस लोग इस तरफ आ जाएं कि यार डिजिटलाइजेशन को अपने बिजनेस के अंदर वो जितना डाल सकते हैं वो डालो, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी और आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। टाइम लेती है ये चीज, लेकिन एंड पे बहुत फायदेमंद है। सही सही। तो अच्छा फिर इससे हाँ हाँ सर बोलो नहीं, समझ। मैं आई वाज गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम रह गया था, तो उस वजह से मैंने एक सवाल मेरा बस है वो, हाँ देन पूछिए। यू कैन लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सारा कुछ हमने बात की, we talked about your journey, we talked about who's Osama and how did you it all started, future goals and aspirations के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तुमने अभी जिक्र भी किया था एक अभी हमारे पॉडकास्ट अभी जो चल रही है डिजिटल उसको कंस्ट्रक्शन के बारे में, आर यू स्टिल मतलब उस पे भी थोड़ा सा ये वर्किंग चल रही है पीछे बैक एंड पे, या फिर आर यू वेटिंग फॉर कि अच्छा चलो यार पेंडेमिक थोड़ा सा खत्म होगा देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल। तो एक तो वो चीज, दूसरी आर यू क्या सोचा हुआ कि आगे किस तरह से इसको लेके चलें मूनस्टोन को एज अ कंपनी एज वेल, तो उसके बारे में थोड़ा टू बी बताना ऑनेस्ट, चाहो। अभी अभी मूनस्टोन को यही जेन में रखा हुआ है कि जिस तरह अभी बाहर की तरफ बिक रहा है, जिस तरह बाहर जा रहा है उसी तरह उसको रखा जाए। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि दो तीन और चीजें साथ थी, और अभी या तो मैंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज रखे हो ना, फिर भी मैं कहूँ कि हाँ चलो ठीक है, मेरे साथ मैक्स मेरे कुछ दोस्त हैं 3-4 जो कि बड़े सालों से मेरे साथ हैं और हम बहुत बहुत वो कॉन्फिडेंट हैं, बड़े मोटिवेटेड हैं इस चीज की तरफ, तो उनके साथ काम भी चल जाता है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, जी डिजिटलाइजेशन जो कंस्ट्रक्शन का है ये लाजमी करना है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में वही ट्रेडिशनल तरीका है, ठेकेदार को बुलाओ, ये ठेकेदार से पूछो, फिर ठेकेदार जो कहेगा वही काम होगा, आप जो उस मर्जी कहते हैं उस चीज़ को। जब आप डिजिटलाइज कर देते हो ना किसी भी चीज़ को, आपके पास ऑप्शंस खुली हो जाती हैं, आप डायरेक्ट वेंडर से बात कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट अपने जो सेलर होता है उससे बात कर रहे हो, तो रात दिन के दरमियान में ठेकेदार है, ठेकेदार फिर समझाएगा कि नहीं सर ये चीज़ नहीं, ये मेरे दोस्त की जो कंपनी है ना इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। बजाय ये कि आप उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा पड़ने के आप उसमें कॉस्ट नहीं बचाओ। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म अच्छा बन जाएगा। सेकेंडली, टू बी ऑनेस्ट अभी यही फ्यूचर का, पेंडेमिक ने बहुत इफेक्ट किया जो प्लान्स थे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये है कि बिजनेस को बाहर लेके जाना है पाकिस्तान से। ठीक है, जिस हद तक जा सकता है उस हद तक पाकिस्तान से बाहर लेके जाना, बहुत फर्क बस होगा इसी। सॉरी उसामा तुम्हें डिस्टर्ब करने का, बस टाइम बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल जो हम सबसे पूछते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि कॉमन सक्सेस एज अ प्लेटफॉर्म हम एक ना सक्सेस स्टोरीज लोगों को ना बताना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को कि एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज क्या थी फ्रॉम द बिगिनिंग, जब उन्होंने स्टार्ट किया और अब तक वो कहाँ पहुंचे। तो इन योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज सक्सेस, मतलब अगर तुम सक्सेस को डिफाइन करना चाहो कि सक्सेस तुम्हारे लिए क्या है, टू आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर, थोड़ा सा अच्छा, एक ब्रीफ मेरे बताओ। ख्याल में मेरे मेरे पास भी टाइमर चल रहा है, 2.5 मिनट में टाइम है। मैं, ये आपका आखिरी सवाल है, मैं इसी पे बात कर सकता हूँ? हाँ आखिरी हाँ सवाल बिल्कुल। अच्छा हाँ चले चले यार, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आज से 3 साल पहले तक सक्सेस ये थी कि पैसा हो, गाड़ी हो और सेटल्ड हो। ठीक है, एक सेटल्ड बंदा जो होता है वो, सेटल्ड भी नहीं, बहुत अच्छा सेटल्ड बंदा जो है वो सक्सेस होती है, मेरे लिहाज से ये थी। बाद में क्या एहसास होता है कि नहीं, सक्सेस टू बी वेरी ऑनेस्ट यही है कि आप रोज उठ के मेहनत करो। ठीक है, आप रोज मोटिवेटेड हो, आप रोज अपने जो आपका एक जेहन में टारगेट है, एक एम है, आप उसको पूरे करने की तरफ जा रहे हो। मेरे ख्याल में अगर आप रोज की ये मेहनत कर रहे हो ना, आप सक्सेसफुल। ठीक है, हाँ ये नहीं है कि आप दरमियान में ब्रेक नहीं ले सकते, आपके अंदर आपके ब्रेक डाउन होंगे, आपको आप थकोगे, आप हारोगे, आपको थोड़ा बहुत बैठना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को इस वक्त जिसमें पेंडेमिक है, आपके ना जॉब्स है, ना आपके पास बाहर, ना बिजनेस खड़ा करने के लिए आपके पैसे हैं इस वक्त। ठीक है, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो या अभी भी ग्रेजुएट नहीं हो, आपके घरों में मसले हैं, आपके पाकिस्तान आपको देख लो, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये है वो है। इन हालात में रहते हुए भी अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप दिन रात अपना एक थोड़ा
अपना एक जहन लगा रहे हो कि यार हाँ किस तरह मैं सपोर्ट कर सकता हूँ अपने आप को, अपनी फैमिली को, मेरे ख्याल में इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ आप वही देन अगेन आपके ऊपर वैसा वक्त आएगा जब आप थोड़ी देर थकोगे, हारोगे, आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहोगे, आपको लोग बातें करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद दोबारा से उठो। ठीक है, सक्सेस यही है कि जब आपको ये सुकून हो कि हाँ यार मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा ये चीजें रिस्क की अल्लाह के हाथ में। ठीक है, ये अल्लाह ने जो लिख दी है उसके ना ऊपर आना है ना उससे कम आना। ठीक है ना, बिल्कुल। खुदा की मर्जी होती है इसमें। आप अगर ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि नहीं मैं बस अब कुछ ना भी करूँ और पैसा आ जाए, तो ना वो वो तो कभी भी नहीं। बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरा यही है सर, यही इसके ऊपर एक नाइस बात नाइस करने नाइस नाइस, Hey, ग्रेट यार। thanक यू सो मच Sama for being part of our Common Success podcast. का। And ऑलवेज guys, सर, don't ऑलवेज forget है। to like, share, subscribe to our Common Success page on our page as on Facebook and Instagram. YouTube पे भी जरूर फॉलो करें। हम उसामा तारे का लिंक भी जरूर शेयर करेंगे मूनस्टोन का। Guys, हाँ, go and check it out. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्या कहते हैं आपको और कामयाबी मिले आगे जाकर। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच इंशाल्लाह, Osama. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच गाइस फॉर हैविंग मी। और कोई you नहीं। you guys are doing great, you guys are doing great।